हाँ जी, नमस्कार सभी को देखने और सुनने वालों को यथोचित अभिवादन। काफ़ी दिनों के पश्चात इस प्रकार से आपके साथ इंटरेक्शन होने का मौका मिल रहा है। जाहिर है ये सब अच्छे संकेत नहीं है। समय फिर से वही जो पिछले 8-10 महीनों पहले था वही दोहरा रहा है। तो कोरोना काल जो पिछले वर्ष 19-20 नवंबर से शुरू हुआ, थोड़ा बीच में 7-8 महीने गैप और उसके बाद फिर से इस साल और दोगुनी गति से ये वापस आया और सभी को परेशान किया इसने। आप सब जहाँ भी हों सुरक्षित रहें, अपना और अपनों का ख्याल रखें। आज का एक दो मुख्य बिंदु हैं जिन पर बात करनी है। जैसे 9th और 10th क्लास के काफ़ी सारे बच्चे जो संपर्क में थे, परेशान हो रहे थे रिजल्ट को लेकर के, उनके लिए सूचना ये है कि आपका रिजल्ट निरंतर 1 हफ्ते के प्रयास के बाद आज बनकर के तैयार है। और इसकी अभी कोई ऑफिशियल डेट नहीं है कि कब निकलेगा। जैसे ही गवर्नमेंट कोई डेट देती है वैसे ही आपको इंटरनेट के माध्यम से न्यूज़ में या हम आपको सूचना कर देंगे कि 15 जून या जुलाई में कब से आपको रिज़ल्ट मिल पाएगा। लेकिन फ़िलहाल जो स्कूलों से काम होना था वो लगभग बन करके तैयार है। इसके पश्चात आपका बोर्ड जब भी जैसे कोई डेट देता है आप अपना रिजल्ट देख पाएंगे। दूसरी चीज़ ये है कि ये समय ऐसा चल रहा है, इसमें आप विशेष सावधानी बरतें, विशेष रूप से इसको इस्तेमाल करें। जहाँ भी घर से बाहर निकलें, काम से जाएं, मास्क का उपयोग करें, इसको लगाएं और इसके पश्चात ही किसी काम में जाएं। साथ ही अपने जनों का जो आपके संपर्क में है, एक मुझे बात याद आती है, हमारे एक अपने जुड़े हुए व्यक्ति हैं, नाम नहीं लूँगा, मैं काफ़ी सम्मान करता हूँ। उनका एक दिन अचानक ही फ़ोन आया और कहने लगे मैंने आज एक सपना देखा है, तो इसलिए मुझे लगा कि मैं आपसे संपर्क करूं। मुझे बहुत अच्छा लगा, खुशी महसूस हुई ये देख करके कि लोग आपस में एक दूसरे का ख्याल रखते हैं। उम्मीद है आप सब भी इसी तरह ख्याल रखें। वैसे मेरे विषय में जहाँ तक बात है, जो लोग व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर इत्यादि चलाते हैं, अधिकांश मैं एक्टिव रहता हूँ खाली समय में, तो ऐसी कोई बात नहीं है। मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ, सही हूँ और उम्मीद है आप सब भी जहाँ कहीं भी होंगे एकदम स्वस्थ होंगे। साथ ही मेरा उद्देश्य ये नहीं है कि सिर्फ आप किसी को बताने के लिए या कोई मेरी फ़ैन फॉलोइंग है, चाहने वालों को कुछ दिखाने के लिए मैं ऐसा कुछ लिखता हूँ। इसका मतलब ये है कि समाज में या मानव सभ्यता में जब भी कोई बड़ी मुसीबत आती है तो उसमें जितना जिससे हो सके, जिस प्रकार का हो सके, अपना योगदान करना चाहिए। जो बहुत ना सही, एक गिलहरी योगदान से तात्पर्य है भगवान श्री राम जब समुद्र में सेतु बना रहे थे लंका जाने के लिए, उस समय एक गिलहरी थोड़ी सी बालू रेत उठाती मुंह में और डाल करके आ जाती थी समुद्र में, जहाँ पर पत्थर लगा रहे थे वानर इत्यादि। तो कुछ मानवों ने प्रभु श्री राम से कहा, भगवान ये गिलहरी क्या कर रही है? उन्होंने कहा उससे जितना हो पा रहा है वो अपनी तरफ से योगदान कर रही है। तो ठीक उसी प्रकार से यदि कोई लिख सकता है तो लिख करके लोगों को मोटिवेशन करे। यदि कोई किसी तरह का सहयोग कर सकता है तो वो उस प्रकार से करे, जिससे जो बन पड़ता है। जब भी कोई बड़ी मुसीबत आती है, मानव सभ्यता खतरे में होती, मानव सभ्यता से तात्पर्य है यानी कि मान लीजिए कोई 35 या 40 वर्ष का है, उसके अंदर कोई एक विशेष प्रकार का आर्ट है, उसने अपने अंदर रिसर्च किया, उसको सीखा या कहीं और से लाया और उसे पता नहीं था कि वो अचानक दुनिया से चला जाएगा, और चला गया तो वो आर्ट उसके साथ चला जाता है। इस प्रकार से, और ये एक दो लोग नहीं, ऐसे एक दिन 50, दूसरे दिन 100, तीसरे दिन 400, इस क्रम से जब इस प्रकार के व्यक्ति जाते हैं तो कहते हैं मानव सभ्यता पर एक बहुत बड़ी मुसीबत आ गई है। इसलिए ये
जो पेंडेमिक है, कोरोना वायरस है, ये इसी प्रकार का एक वायरस है जिसने मानव सभ्यता को एक बहुत बड़ी मुसीबत के सामने ला करके खड़ा कर दिया। तो ऐसे समय में एक दूसरे से जुड़े रहने के लिए, या यदि किसी माध्यम से आप कोई सहयोग कर पा रहे हैं, तो उसके लिए हम सबका, समाज में रहते हैं, समाज में हो रही घटनाओं से हम अछूते नहीं रह सकते हैं, ना ही अपने आप से दूरी बना सकते हैं इन चीज़ों से। इसलिए ऐसी चीज़ें जो है थोड़ा बहुत शब्दों की मात्राओं से लिखना आता है मुझे, और वही कोशिश करता हूँ। बाकी आप लोग उसका एंजॉय कीजिए, खाली टाइम में करता रहता हूँ। मिलते हैं फिर इसके पश्चात अगले एपिसोड में। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। नमस्कार।